Good morning to everyone. Today, page 62, worksheet 3. Now, there are two types of problems, time and work, and second, time and distance. The first four questions of worksheet 3 is of time and work. Question number 1 here, it states that Ramit can finish his work in 25 days, working 8 hours a day. If he wants to finish the same work in 20 days, how many hours should he work in a day? रमित एक काम को 25 दिनों में पूरा करता है जब वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। अगर रमित उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करना चाहे तो पर डे कितना आवर्स काम करेंगे? Here, two types of variable are two variables are क्या सब है वेरिएबल? तो नंबर ऑफ डेज एंड वर्किंग आवर्स। यानी नंबर ऑफ डेज इट डिपेंड्स ऑन वर्किंग आवर। पर डे हम जितना ज़्यादा काम करेंगे तो उतने कम दिनों में समाप्त करेंगे। पर डे हम जितना कम समय काम करेंगे नंबर ऑफ डेज उतना ज़्यादा लगेगा। यानी नंबर ऑफ डेज डिपेंड्स ऑन वर्किंग आवर। सो नंबर ऑफ डेज इट इज वेरिएबल वाई एंड वर्किंग आवर्स इट इज वेरिएबल एक्स। पहले हम वेरिएबल का सिलेक्शन करते हैं। अब हम आते हैं फॉर्मेट तैयार कर ली, फॉर्मेट बनाए, इससे लेफ्ट वेरिएबल, इससे राइट कांस्टेंट। तो वेरिएबल में वर्किंग आवर्स पर डे इन आवर it is variable x, and number of days, number has no unit, it is variable y. So number of days 25, working hours 8. Number of days 20, working hour how much? So A let, since x and y is in inverse variation, क्यों? तो वर्किंग आवर अगर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा। सो इट इज इन इनवर्स वेरिएशन। देयरफॉर वी मल्टीप्लाई वर्टिकली a इंटू 20 इजकल टू 8 इंटू 25 और a इजकल टू 8 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 20 और a इजकल टू 10। आंसर शुड इनवर्स a। व्हाट इज a? Working hour per day. Hence he should work 10 hours daily to complete the same work in 20 days. 20 days में ही उस काम को पूरा करने के लिए उसे पर डे 10 घंटा काम करना होगा। Now question number 2. Udit can complete his work in 10 days. What amount of work will be completed in 8 days? उदित एक काम को 10 दिनों में कर देता है, उसी काम को वह करते हुए 8 दिनों में कितना काम करेगा, कितना भाग काम करेगा? हियर टू वेरिएबल्स आर क्या सब है? तो नंबर ऑफ डेज एंड पार्ट ऑफ वर्क। पार्ट ऑफ वर्क इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज। जितना कम दिन काम करेगा उतना कम काम करेगा, जितना ज़्यादा दिन काम करेगा उतना ज़्यादा भाग काम करेगा। तो पार्ट ऑफ वर्क इट इज वेरिएबल वाई, नंबर ऑफ डेज इट इज वेरिएबल एक्स। अब हम फॉर्मेट तैयार कर लिए। नंबर ऑफ डेज वेरिएबल एक्स, नंबर हैज नो यूनिट। Part of work, variable y, it has no unit. Number of days 1, it part of work is 1. यानी 10 दिनों में एक पूरा काम, एक भाग काम, यानी एक पूरा संपूर्ण काम। Number of days 10, part of work 1. Number of days 8, part of work how much? A late.
Since x and y are in direct variation, जितना ज़्यादा दिन कम उतना ज़्यादा कम, जितना कम दिन कम उतना कम कम. X and y are in direct variation. Therefore, direct variation is to multiply diagonally. A into 10 is equal to 1 into 8. A is equal to 8 divided by 10. 2 4 ja 8, 2 5 ja 10. 4 by A is equal to 4 by 5. And A is equal to 4 by 5. And 8 days में 4 by 5 part work. So 4/5 of the work will be completed in 8 days. Now question number 3. And the answer should involve 4 by 5 को लिखे क्या 4/5 of the work will be completed in 8 days. Question number 3. 20 men can build a wall in 9 days. Then how long would it take 12 men to build the same wall? तो 20 men अगर पर डे काम कर रहा है एक साथ, तो 9 दिन लगते हैं, 9 डेज लगते हैं एक वाल को कंप्लीट करने में. यदि 20 के बदले 12 मेन ही पर डे काम करे तो उस वाल को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? तो हियर 2 वेरिएबल्स आर नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ डेज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मेन. जितना ज़्यादा आदमी उतना कम दिन, जितना कम आदमी उतना ज़्यादा दिन. तो नंबर ऑफ डेज इट इज़ वेरिएबल वाई, नंबर ऑफ मेन इट इज़ वेरिएबल एक्स. अब हम फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं. फॉर्मेट तैयार करते हैं. नंबर ऑफ मेन एक्स, number has no unit. Number of days y, number has no unit. 20 men 9 days. 12 men how many days? A let. Since x and y are in inverse variation, क्योंकि ज़्यादा आदमी लगाएंगे तो कम दिन में कम होगा, कम आदमी रहेगा तो ज़्यादा दिन लग जाएगा. x and y are in inverse variation. Therefore, inverse variation है तो multiply vertically. A into 12 is equal to 9 into 20. A is equal to the 9 into 20 divided by 12. 3 4 ja 12, 3 3 ja 9, 4 5 ja 15, 5 into 3 15. A is equal to 15. Hence, it will take 15 days to complete the same work. And काम को पूरा करने के लिए 12 मेन अगर पर डे काम करे तो 15 डेज लगेंगे. इट विल टेक 15 डेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. गीतिका wears 20 baskets in 30 days. How many days she will wear 120 baskets? गीतिका 30 दिन जब काम करती है तो 20 बास्केट्स बुन लेती है. तो कहता है 120 बास्केट बुनने में उसे कितना दिन का समय लगेगा? हियर 2 वेरिएबल्स आर. 2 वेरिएबल क्या सब है? द नंबर ऑफ बास्केट्स इट इज वेरिएबल एंड नंबर ऑफ डेज. जितना ज़्यादा दिन उतना ज़्यादा बास्केट, जितना कम दिन उतना कम बास्केट. यानी बास्केट की संख्या इट डिपेंड्स ऑन डेज. इट डिपेंड्स ऑन डेज. The number of days variable x, number of basket variable y. अब फॉर्मेट तैयार करते हैं. Number of days variable x, number of basket variable y. Number has no unit, कहीं यूनिट नहीं लिखे. 30 days 20 baskets. 120 baskets how many days? A let. Since x and y are in direct variation, क्यों? तो जितना ज़्यादा दिन उतना ज़्यादा बास्केट, जितना कम दिन उतना कम बास्केट. So x and y are in direct variation. Therefore, direct variation है तो multiply diagonally. A into 20 is equal to 30 into 120. A is equal to
30 into 120 divided by 20. 26 ja 120, 6 into 30 180. A is equal to 180. Hence, it will take 180 days to complete 120 baskets. 120 बास्केट बनने में उसको कितना दिन लगेगा? तो 180 डेज लगेंगे. It will take 180 days. ये था प्रॉब्लम ऑफ टाइम एंड वर्क. नाउ प्रॉब्लम ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस. Question number 5. It is a problem of time and distance. A train 280 meter long is running at a speed of 42 km per hour. How much time will it take to pass a man standing on platform? A man standing on platform, it is a problem of 1 point. The length of train, it is given. क्या दिया हुआ है तो पहले लिखेंगे. लेंथ ऑफ ट्रेन 280 मीटर. स्पीड ऑफ ट्रेन 42 किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ देखें 2 यूनिट, एक लेंथ डिस्टेंस मीटर में, दूसरा यह डिस्टेंस किलोमीटर में. 2 यूनिट, इसको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है सबसे पहले. तो 42 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं. तो मल्टीप्लाई इट बाय 5/18. तो 42 इंटू 5/18. जैसे ही 5/18 से मल्टीप्लाई किए तो यह किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया. 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, 7 5 जा 35/3 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ ट्रेन 35/3 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स 35/3 मीटर इन 1 सेकेंड. टू पास ए मैन, एक आदमी खड़ा है. डिस्टेंस कवर्ड इन पासिंग मैन, डिस्टेंस कवर्ड इन पासिंग मैन, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन. टाइम हाउ मच, एक आदमी को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? टाइम हाउ मच. अब फॉर्मेट तैयार करना. डिस्टेंस इन मीटर इट इज, and time in second. The time depends on distance. जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना कम डिस्टेंस उतना कम टाइम लगेगा. The time depends on distance. Time is here variable y, distance is here variable x. फॉर्मेट जब तैयार किए तो यहाँ पहला कॉलम हमेशा हम स्पीड से लेंगे. स्पीड 35/3 मीटर इन 1 सेकेंड. डिस्टेंस 35/3 मीटर. टाइम इन 1 सेकेंड. डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर. लेंथ ऑफ ट्रेन 280 मीटर. तो डिस्टेंस 280 मीटर. टाइम हाउ मच? तो टी लेट. यानी इस साइड हम एक्स और वाई नहीं लेंगे, बाकी कुछ भी ले सकते हैं. टी लिए, ए लिए, बी लिए. Since x and y are in direct variation, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा समय, जितना कम डिस्टेंस उतना कम समय. x and y are in direct variation, तो multiply diagonally. तो t into 35/3 is equal to 1 into 280. क्यों diagonally? क्यों? तो x और y डायरेक्ट वेरिएशन है. तो t इंटू 35/3 इजकल टू 1 इंटू 280. t इंटू 35/3 इजकल टू 1 इंटू 280. तो t इजकल टू, तो 3 से मल्टीप्लाई, 35 से डिवाइड. 1 इंटू 280, 280 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 35. 35 8 जा 280. 8 इंटू 3 24. t इजकल टू 24. यानी एक आदमी जो खड़ा है, इसको यह ट्रेन पास कर रही है, तो कितना समय लगेगी इस आदमी को पास करने में? तो इट विल टेक 24 seconds टू पास द मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म. वो आदमी जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसको पास करने में ट्रेन को 24 सेकेंड लगेंगे. इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस. अब रिमेनिंग प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर 6 to 10,
वो कल के क्लास में हम बतलाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।